हालेलुया। इमेजिन करो, मैं अनकंफर्टेबल होके शरीर को दुख देकर प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि कल को जब ऐसे भी बड़ा हालात हो, चाहे मेरे इतना पसीना आ जाए कि मेरी अंदर की स्किन भी यहाँ से दिखनी शुरू कर दे, तो भी मैं ना हटूं, आग मेरी बढ़े ना कि कम हो। हालेलुया। तो क्या ये सिर्फ अथॉरिटीज पास्टर्स के लिए हैं या तुम्हारे लिए भी? ये सबके लिए, सबके लिए। मेरे लिए भी उतनी है, तुम्हारे लिए भी उतनी। बस फर्क ये है, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमसे भी बड़े काम करो, पर तुम करते नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम दूसरों से भी क्या करोगे? वचन कहता है 2 आज्ञा सबसे बड़ी। कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा? पहली, अपने सारे, अपनी सारी ताकत, अपनी जान, दिल, दौलत, शोहरत, सब चीज़ां दे नाल, पूरे दिल, पूरी बुद्धि दे नाल परमेश्वर के साथ क्या करो? प्यार करो। यदि तुम उसके साथ प्रेम करोगे, प्यार करो, मोहब्बत करोगे, तो तुम बरकत पाओगे। ऐसी बरकत जो तुमने कभी सोची भी नहीं, तुमने कभी देखी भी नहीं। आमीन। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। यदि तुम अपने समान प्यार करोगे, तो परमेश्वर भी तुम्हें बरकत देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, पर तुम्हारे काम ऐसे हैं कि तुम बरकत नहीं पा पाते। तुम चर्च में आते हो, चर्च में आओ, परमेश्वर से बरकत पानी है। परमेश्वर की हजूरी में आना अनिवार्य है। कोड़े उसने खाए, चुथड़े उसके उड़े, छल्ली वो हुआ, कुचला वो गया, थूका उसके मुंह पर गया। और अगर हम बेशर्म हो जाएं तो छोड़ दो फिर मानना, फिर तैयार हो जाओ नरक की आग के लिए। मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारे लिए कोई 1 लाख रुपया तुम्हें दे दे, तुम कहते हो साढ़े मसले हल हो गए, तेरा देन मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे फिटे मुंह, अरे परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी बरकत दी, जिसने तुम्हारे लिए जान दी है, क्या वो मायने नहीं करता? मैं तो कहता अगर आज के टाइम पे पौलुस जिंदा होता, मैं कहता छुतरी छुतरी कर देता, सबको मार मार के दुम हिला देता सबकी, जिस तरह के क्रिश्चियंस का हाल आज। परमेश्वर अन्य जातियों को क्यों चुन रहा है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि वो बड़ी बरकत पाएंगे। क्रिश्चियन, सिर्फ क्रिश्चियन होना काफी नहीं, क्रिश्चियन होने के बाद भी बड़े नियम हैं, वो भी फॉलो करने हैं। अब जिस्म दे के खुदा ने भेज दिया, इसको रोटी की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ जिस्म होना काफी है? क्या इसको रोटी की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं, क्या धोने की जरूरत नहीं, क्या खाने की जरूरत नहीं, क्या पीने की जरूरत नहीं, पहनने की जरूरत नहीं है? क्या बोलो? बॉडी मिल गई, अब ऐसे इधर उधर घूमती रहेगी, छत भी चाहिए, घर भी चाहिए, इसकी और भी डिमांड्स हैं, हाँ या ना? उसी रीति से क्रिश्चियन होना काफी नहीं, प्रार्थना करना तुम्हारा घर, वर्शिप करना तुम्हारा ऑफिस, वचन पढ़ना तुम्हारी लाइफ हो, और ये तुम्हारा रोटी हो। आत्मिक का लाइफ को ये चीजें चाहिए। लोग बरकत क्यों नहीं पा पाते? एटीट्यूड क्यों है लोगों में? आज का है उनके पास कुछ भी नहीं है, पर वो शो ऐसा करेंगे जैसे उनके पास बहुत कुछ है, और आप उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखो, जीरो है। बात इंग्लिश में करेंगे, पर हल उनका कुछ नहीं होगा। आत्मा में देखो, मरे हुए हैं लोग। बाइबल कहती है धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। अब शोक क्या है? कहता किसी, अब लोग हैं शोक का मतलब जी दुखों के भाग ले लो, लोगों के दुख च दुख दुखी हो जाओ, तो रब कहता तुम शांति पाओगे। पता नहीं केड़ी नवी बाइबल पढ़ते तुम, अपने वालों टेकियां लातियां। बाइबल कहती है शोक करो, धन्य है वे जो शोक यानी दुखी होते हैं, वो आनंद पाएंगे, शांति पाएंगे। कौन सा शोक? शोक करो, दुख हो, दुख मनाओ। यदि तुम्हारे परिवार में कोई आत्मा में मरा हुआ है तो रो, कुरलाओ, स्यापा करो, उस पे करो। यदि कोई आत्मिक व्यक्ति मरता है, जिस्म में, शरीर में उसे मिट्टी दी जाती है, कब्र में उसे दफना दिया जाता है, आत्मिक बंदे के ऊपर कभी स्यापे मत करो, मत रो।
हालेलुया। स्वर्ग कितना दुखी होता है जब कोई पाप करके मरता है, तो दुखी होता है कि नहीं। यहोवा ने कहा मुझे अपनी जान की कसम, पापी के मरने से मुझे कोई खुशी नहीं। और जब हमारे परमेश्वर को पापी के मरने से खुशी नहीं होती, हम किसी पापी के मरने के ऊपर क्यों आनंद मनाएं। कोई मर गया तो मैं कहूँगा ले शुक्र है जी, इन्हें तो मेरा बेड़ा कर करके रखा है, शुक्र है गलौलत था, शुक्र है गलौलत थी। अगली बारी तुम्हारी है, फिर जो तुमने बोया लोग तुम्हारी लाइफ में भी काटेंगे, फिर तुम काटने भी पाओगे। समझ आ रही है कि नहीं। कभी कंप्लेंट मत करो कि शुक्र है मर गया, दुख मनाओ कि यार वो प्रभु में नहीं मरा, वो पाप कर करके मर गया। शोक करो तो आत्मा में तुम शांति पाओगे। आमीन। ये है इस वचन का मतलब। क्या परमेश्वर का मतलब कोई भी जो वचन है क्या वो शरीर के लिए है? तो खुदा ने शरीर के लिए बोला है। बाइबल कहती है शरीर की आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नाश करो। क्या करो? सारे बोलो क्या करो? नाश करो। आत्मा में जीवित होकर पवित्र आत्मा से भरकर आपको सेवा करनी है। अगर बरकत चाहिए तो अपने आप कैसे हो जाएगा? मैं नहीं जानता। मैं आज तो बड़ा प्यारा वचन लेके आया था आपके पास, पर यहाँ पे पवित्र आत्मा कुछ और बुलवा रहा है। मैं कभी तैयारी करके नहीं आता हूँ वचन की, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं कभी बाइबल स्टडी करके यहाँ पे नहीं आता कि आज अच्छा आ सुनावांगे, आज आ सुनावांगे। यदि मैं अपने टॉपिक लेके आ गया तो उसमें उद्धार नहीं मिलेगा। पर यदि मैं कहूँगा पवित्र आत्मा जो तू बोलना चाहे तू बोल, तो उसमें आपको भी छुटकारा मिलेगा, मुझे भी डिलीवरेंस मिलेगी। बरकत आपको भी मिलेगी, बरकत मुझे भी मिलेगी, बरकत आपको भी होगी, फैमिली मेरी भी बचेगी। आमीन। हालेलुया। ये तो मेरी बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर के घर में आना जरूरी है। मीटिंग कितने बजे शुरू होती पता है? कितने बजे की वर्शिप चल रही है यहाँ पे? 11:15 सवा 11 की यहाँ पे वर्शिप चल रही है। कभी वीआईपी बन के मत आओ। कलाम दे टाइम असी पहुंचांगे, ऐ आवांगे। तुम वीआईपी नहीं हो यदि तुम वचन की कदर नहीं करते। वर्शिप किस लिए? वर्शिप किसके लिए? अकेला वचन पढ़ के हो जाएगा? पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, यानी बंधुआई में थे। उनकी आराधना ने उनकी बंधुआई से उन्हें, यानी आराधना बंधन तोड़ती है। आमीन। ले जी मैं पहला जाके उत्थे बह जा, मेरा दूजा बंदा आके बैठा नहीं, तो मैं कला जाके उत्थे किद्दां वर्शिप करा? जो मरना उन्हें नाल लैके जाना। तू स्वर्ग तेरे कहन ते जे तेनू जाना तो वह भी तेरे नाल जाऊगा। गारंटी गारंटी है, गारंटी है वो साथ जाएगा, गारंटी है वो साथ जाएगी। तो परमेश्वर तुमसे अपना पर्सनल रिश्ता मांगता है। समझ आ रही है कि नहीं? और कई तो ऐसे यार कि जब तक मेरा लेट गल की बात करनी चाहिए। हालेलुया। अब समझो बात को। जो शैतान है, हालेलुया हालेलुया, शैतान आपको संडे वाले दिन ज़्यादा काम क्यों देता है? भांडे रहंदे हल्ले, झाड़ू पोछा सारा पिया, बच्चों ने रोटी डफनी हल्ले। संडे वाले दिन क्यों? बाद में नहीं क्या होता कि मर जाओगे आधा 4 घंटा नहीं खाओगे तो? जब फास्टिंग नहीं करते, कितने लोग फास्टिंग करते हैं? उठाओ हाथों को। जो फास्टिंग करते हैं, फास्ट रखते हो? चल इन्ना धन्यवाद है, फास्टिंग रखते थोड़े। अच्छा वर्शिप करते हैं? उठाओ हाथों को। जो वर्शिप करते हैं उठाओ हाथों को अपने घर में। अच्छा फैमिली प्रेयर कितने लोग करते हैं? उठाओ हाथों को। जो फैमिली प्रेयर करते हैं, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना। हालेलुया।
सुनो, अब जानते कि मेरी प्रेयर अलग है, मेरे परिवार के साथ मेरी प्रार्थना अलग है। मेरी मदर मेरी चर्च के बच्चों को साथ बिठा के रात को बाइबल पढ़ने की मैंने आदत डाली उनकी। रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। फिर सारी फैमिली बैठ के, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, फिर लड़का बुलाता हूँ तो ढोलकी बजा, हम वर्शिप करते हैं। कभी मैं कैसे बजा रहा होता हूँ, कभी मैं हारमोनियम बजा रहा होता हूँ, वर्शिप मैं कर रहा होता हूँ, पूरी ताली। कई बार हारमोनियम छूट जाता है, मैं आत्मा से भर के बैठा यहाँ पे था, मिलूँगा वहाँ पे अपने घर पे। इतनी ग्रेस। और लोग जब हमारे घर पे आते कहते हैं पापा ताड़े घर सुकून बड़ा, साड़ा मन नहीं करता तो जान। क्यों? मेरे घर में सुकून इसलिए है क्योंकि मेरे घर में स्वर्गदूतों की हजूरी 24 घंटे आपको मिलेगी। हालेलुया। आप मेरी छत में भी चले जाओ, गर्मी तो होगी पर आपका उठने का मन नहीं करेगा वहां से। आप मेरे घर पे आओगे, आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना सुकून है। एसी है इसलिए नहीं, असली एसी पवित्र आत्मा है जो हमें गर्मियों में अपनी ठंडक देता है और सर्दियों में वो अपना हीटर देता है। हालेलुया। हाँ, ये तो गर्मी तो भी होर पखे उनने। हालेलुया। मैं कभी भी एसी में प्रार्थना नहीं करता, एक बात को याद रखना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना है। अब मैं क्या हूं बुजुर्ग? दिखने में मैं क्या हूं? दिखने में मैं क्या हूं? क्या हूं? केड़ी जंग लड़ाई जांडे? जंग नहीं होता, यंग होता है। अरे जंग। अच्छा बताओ पंजाबी च की हाँ मैं? जवान? कहते सोने। थैंक यू। ऐसे ना कहा करो, फिर वचन नहीं होता बाद में मुझसे। अच्छा, मैं जवान हूँ। दिखने में आपको क्या लग रहा है कि मैं, पर यदि आप मेरी आत्मा देखेंगे, वो बुजुर्ग, वो स्पिरिट बुजुर्ग है। कि एक, आप जानते हैं हम सजेशंस भी लेते हैं लोगों से। अच्छा, लोग कहते हैं अच्छा ऐसे भी करो, आप ऐसे भी करो। हम कई बार कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, ये अपना लेते हैं। कई बार कलीसिया कहते हैं कि इस बारी दरिया आप इधर ना लाइए, इस बारी आप इधर ना लाइए। मैं सुनता हूँ, ये नहीं कि मैं बड़ा वो तो मैं सुनता ही नहीं, मैं सुनता भी हूँ, कई बार लोगों की मान भी लेता हूँ। बड़े बड़े आके कई बार हमें समझा भी जाते हैं, पर मुझे ये भी मालूम है वो बड़े बड़े आके हमें समझा भी जाते हैं, हम बड़े से बड़े को समझा भी सकते हैं। ऐसी पावर है इस चर्च में कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े से बड़े एमएलए को भी, एमसी को भी, सीएम को भी, किसी को भी हम गाइड कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? आत्मा क्या है? आत्मा बुजुर्ग होनी चाहिए। मेरे पास 80 साल का बुजुर्ग ले आओ, एक 60 साल का, चाहे 70 साल का, एक जगह 70 साल का ले आओ, एक जगह 18 साल का लड़का ले आओ, एक जगह मिडल 40 to 45 ईयर्स का बंदा ले आओ। ये 3 कैटेगरी के बंदे मेरे सामने ले आओ, चौथा मुझे बिठा लो। फर्क होगा बातों, बुद्धि में भी, समझ में भी और ज्ञान में भी फर्क होगा। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तो आत्मा किसकी है? सॉरी, गूंगिया ने पूछ लिया, इधर पूछ। वो देखो पीछे। अच्छा, आत्मा किसकी? आत्मा किसकी? किती है? हुण उधरों आवाज आ गई। आत्मा किसकी है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर क्या है? बुजुर्ग है। तूने देखा? परमेश्वर क्या है?
बाइबल कहती है उसकी बुजुर्गी दुनिया में सारे, वो सुना है, बुजुर्गी उस दिन दुनिया पे सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी। हालेलुया। बुजुर्ग है परमेश्वर, पर कभी ना बदलने वाला और कभी ना मरने वाला परमेश्वर, मरे हुए को अपनी बुजुर्गी की सामर्थ्य से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उसकी ओर आते हैं वो उसकी ओर आता है। जो एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाता है वो 100 कदम उसके लिए बढ़ाता है। यदि तुम उससे एक कदम पीछे मुड़ते हो, वो 100 कदम पीछे मुड़ने वाला भी परमेश्वर कहता, मेरी मर्जी, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर, जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। कौन मुझे रोकेगा? जिस पर मैं चाहूं मैं उसको जिंदा रख सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं दफना भी सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ग्रेटफुल है, वो जेंटल परमेश्वर। आमीन। वो क्या कहता, पाप ना कर, मैं नहीं हूं तेन करने देना, ऐसा कहता वो? वो कभी कहता मैं नहीं हूं तेन करने देना, आज मैं बेच आ गया, मैं करने नहीं देना। परमेश्वर कभी भी घुसम घुसाई नहीं करता। उसने सब कुछ आपके हाथ में कर दिया। उसने चुनाव आपको दे दिए हैं कि आपने चुनना किसे। अब 2 डाकू थे, एक ने तो रिजेक्ट कर दिया था, तो दूसरे ने क्या किया था? उसको पता था कि ये बंदा धर्मी बंदा है, इसने तो कभी पाप भी नहीं किया, इसने कभी पाप नहीं किया, उसको क्यों ऐसे कर दिया? कहता, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद। उसने बस इतनी ही बात बोली कि तू जाएगा तो मुझे याद करना, क्योंकि मैं जानता हूं तू बेकसूर। यानी जो उसको जेंटल समझेगा, परमेश्वर उसको जेंटलमैन बना देगा पूरी तरह से। वो तुम्हें जेंटल बना देगा, वो जेंटल वुमेन, वो जेंटलमैन बना देगा तुम्हें। आमीन। वो सामर्थी है, वो तुम्हें सामर्थी बनाएगा अगर तुम उसे सामर्थी समझोगे तो। वचन कहता है, जैसे तुम मुझे लोगे मैं वैसा तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। तुम मुझे कहोगे कि तुम मेरी सुनता ही नहीं, तो मैं कभी भी तेरी नहीं सुनूंगा। यदि तू कहता है, तू मेरे वचनों पे विश्वास करता है कि पिता तेरे वचन में लिखा है मांगो तो दिया। परमेश्वर को मालूम है कि तुमने बोला है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। तुमने मांगा और खुदा कहता है कि तुमने मेरे वचन को इस्तेमाल किया है, तो मेरा वचन वो है कि जमीन आसमान टल जाए, मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे, क्योंकि मैं अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत देता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ। पर यदि अब तूने मेरे वचन को यूज़ किया अपने वचन के सामर्थ्य से कि मांगोगे दिया जाएगा, मैं तो जो मांगेगा मैं तेरे लिए कर दूंगा। पर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिट उसके बराबर है जो आप मांग रहे हैं कि आपको मिले। आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे प्लेन चाहिए पर पायलट नहीं चाहिए, उड़ाऊंगा मैं, परमेश्वर देगा? बोलो देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि तू बीच बीच में पाप भी करता है, गलतियां तेरे से हो जाती हैं, पर तू धर्मी भी है। धर्मी 7 बार गिरेगा और 7 बार परमेश्वर उसे उठाता है। उसे मालूम है कि इसमें कमी है। अगर इसने कमी करते करते प्लेन उड़ाया तो इसको तो उड़ाना ही नहीं आता, इसको वो अंदर बैठ के सेल्फी ले लेगा बस। या अगर गलती से इसने घसीट भी लिया तो वो सीधा ही जाएगा, फिर उड़ेगा नहीं। तो सीधा गया तो फिर ऐसे होगा, बस फिर तो यही रह गया। समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर देखता है कि तेरी हद कितनी है, कि तेरी हद है मैं इससे तुझे दूं। परमेश्वर हदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मैं जानता हूं। पर यदि आपको प्लेन उड़ाना ही नहीं आता, जो चीज़ आपको आती नहीं है, जो चीज़ आपके काम में नहीं आएगी, परमेश्वर आपको कभी भी वो नहीं देगा। जब आप उसके काबिल बन जाओगे, आप पायलट अच्छे बन जाओगे, आप ट्रेनिंग करोगे, फिर आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। आपको गाड़ी नहीं आती चलानी, आप कहते प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर आपको गाड़ी नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है कोई भी बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा नुकसान में जाए। तो वो तो स्वर्गीय पिता है। वचन में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जो तुमने कभी बुराई नहीं की, तुम्हें कितना कुछ दूंगा। जोर से बोलो एक बार आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। वायदा कर लो आज परमेश्वर के साथ कि मैं तुझसे पूरी रीति से प्यार करूंगा
और हर संडे खुदावंद, हर वेडनेसडे खुदावंद तेरी प्रेजेंस में होऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो आज जो लोग आए हैं, जो बुधवार नहीं आ पाए, बुधवार कितना मैं हैरान था, हेवन उतरा हुआ था, ओह माय गॉड। और मुझे लगा कि पहली बड़ी मीटिंग है, शायद लोग ठीक ठीक आएंगे, पर लोग यहाँ तक बैठे थे, यहाँ से लेके वो पीछे थे। मैं हैरान कि ये क्या बन गया। हालेलुया। हर बुधवार होगी, इस बुधवार पर आप लेट हो गए थे, आप नहीं आए। अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रार्थना हुई, ये वचन वाला जो हैंकी, इससे प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल मिला भी, दो मिले, स्प्रे अलग हुई, ले हैंड अलग हुई, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तो मैंने कहा कि खुदावंद मैं नहीं चाहता कि जो लोग नहीं आए वो बेचारे रह जाएं, मैं चाहता हूँ कि बुधवार भी, हम संडे भी ऐसा करें। खुदा ने कहा नहीं, तो सारा कुछ नहीं करेगा, तो उसमें से सिर्फ एक ही कर। क्या कहते हैं? अनॉइंटेड हैंकी ले जा। प्रभु ने कहा अनॉइंटेड हैंकी ले जा, बस हैंकी ले हैंड करते। मैं कहा इतनी बड़ी बरकत थी प्रभु। मतलब एक होता है ना कि एक बड़ा भाई होता है जो वो कहता है कि नहीं प्रभु मेरे बाकी बहन भाई भी हैं, पापा यार उसको भी दे दो यार, है ना। तो मैं तो आपके लिए मांग रहा था कि प्रभु वो भी आए हैं बेचारे, उनको दे दो। तो खुदा ने कहा नहीं, मैं बाप हूँ कि तुम बाप। मैं कहा आप ही हो, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आप। तो खुदा ने कहा जैसा कहता हूँ वैसा कर। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मेरी बरकत ना डा दियो। नहीं ठीक है प्रभु, तुम हैंकी जान दो। तो वो कहो मैं भी नहीं लेके जाता, जाओ ले हैंड को मैं भी नहीं करता। आप इमेजिन करो, मैं इतना डरता हूँ खुदा से, मुझे कुछ भी हो जाए बस मैं स्वर्ग मिस नहीं करना चाहता। मैंने बस खुदा से ये कहा, रिश्तेदार नाराज होता है हो जाए, कोई नाराज होता है हो जाए, पर प्रभु ये ना हो कि मैं स्वर्ग के पास ऐसे खड़ा हूँ तो कहेगा मगर नाम मैं स्वर्ग ही जाना चाहता हूँ। जो मुझे तेरे प्रेम में बढ़ने से रोके, चाहे वो मौत हो वो जीवन हो, कोई भी मुझे तेरे रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। आमीन। इसलिए आज मुझे ले हैंड करने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती। आप आते और लोग देखते ही हैं, हील हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या किया हुआ है, गहरा संबंध मैंने रखा। आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे सारी फुल फायर प्रेयर के बाद। मेरी मदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वाला संडे, अगले संडे वो अमेरिका वापस जा रहे हैं, वो यूएस से जा रहे हैं। तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके फ्लाइट में उनकी मदद करें। डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। वो जा रहे हैं, उसके बाद मैं जा रहा हूँ अमेरिका में, क्रूसेड्स हैं, मुझे मालूम बहुत काम है। हालेलुया। अब इमेजिन करो, मैं आपकी बात बीच में मेरी रह गई। कनाडा से मैसेजेस आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, हमें पास्टर से वीडियो कॉल करवा दो, बात करवा दो। पर टीम को मैंने कहा है कि ऐसे नहीं, उनको बोलो जब भी आप इंडिया आए, विजिटर नंबर होता है इंटरनेशनल नंबर, उस पर आप मैसेज डालें। तो उनको बोलो जब भी आप इंडिया आएंगे आपके हम अपॉइंटमेंट उसी टाइम मौके पे कर दें। हालेलुया। इमेजिन करो, मेरे पास फुल ऑफ सोर्सेज हैं हज़ारों लोगों से बात करने के लिए, हज़ारों। फॉरेन में कितने लोग जानते हैं आप, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने इतना ऊंचा किया मुझे और मेरे परिवार को। आमीन। अमेरिका से जिनको मैं जानता भी नहीं, बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं देखता तक नहीं हूँ, कई बार टीम देखती। हालेलुया। तो वो टीम मेरे पास सारे मैसेजेस देती है, जिससे प्रभु कहता है कि इसको कॉल कर, तो फिर मैं टीम को कहता हूँ इनको कॉल करो और मुझसे बात करो। हालेलुया। ये फेमस होने वाले सिस्टम नहीं है, ये हमें मालूम है कि ये टाइम हमारा प्रार्थना में है। कभी भी प्रभु का आत्मा मुझे बुला सकता है बात करने के लिए। तो यदि मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि हाँ ना चल कोई नहीं, मैं तो गल करता, पर फिर सुनो, अगर उस टाइम पे मुझे खुदा ने कह दिया कि मैंने प्रेयर रूम में मैंने बात करनी, तो फिर उसकी प्रेयर अड़ गई, उसकी अपॉइंटमेंट, फिर वो बुरा लग जाएगा उसको। फिर इसलिए मैंने डिसिप्लिन रखा है, एक सिस्टम रखा है। आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, प्रभु भी नाराज़ नहीं होगा, मैं भी बरकत पाऊंगा, आप भी आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, उठाओ सब जन अपने हाथों को। पवित्र आत्मा तैयार है आपको छूने के लिए। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे सच्चे वचन के लिए। बोलो परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चर्च, मैंने कहा तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन अपनी ग्रेस तुम्हें दे, अपनी पावर तुम्हें दे और तुम सेम न रहो। आमीन। ओ चाह सबका तो ये आशीष तुम्हारी। पवित्र आत्मा आपको छूना शुरू कर चुके हैं। अगले 5 मिनट मेरे साथ एक मन हो जाओ। अगले 5 मिनट मेरे साथ एक मन हो जाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। प्रार्थना करो मेरे साथ, अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर। ऊंची आवाज में सारी कलीसिया बोले परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझे दे, अपना आत्मा अपनी सामर्थ मुझे दे, मुझे भर 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 दे, भर दे। आप मांगेंगे, आप भर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा की आग तुम पे उतर रही है। कैच करो फायर को, कैच करो फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बाप की आत्मा के ऊपर बोलो फायर। जादू टोना, अंधकार की शक्तियां कमांड करो ने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और निकालो उन्हें अपनी लाइफ से। निकालो अपने दाहिने हाथ से, आउट करो उसे। अपने हाथों को उठाओ, हिला अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। बोलो हर पाप का आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, विचक्राफ्ट, होली गोस्ट, 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 फायर, फायर, फायर। रिलीज करो फायर को अगले 5 मिनट ऊंची आवाज में। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी, आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। मैं एथराइटिस पेशेंट्स को हील होता हुआ देख रहा हूं, घुटनों के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं, हार्ट के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं शैतान के चाले, उसकी पावर, उसकी प्लॉटिंग
तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए आउट हो रहे हैं। आमीन। अगर पूरी चर्च का दोनों हाथों को उठा के इस पंडाल से बाहर है तो ये बरकत तुम्हारी है। शैतान की आत्मा को मैं जाता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारे परिवारों से, फैमिली से, लव्ड वन से, तुम्हारे बच्चों से, सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं बोलो निकल जा। से कम आउट, कम आउट, 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 निकालो उसे यीशु के नाम में। सारे जादू टोने मैं उसके असर को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं। मैं तुम्हें डिलीवरेंस पाता हुआ देख रहा हूं। तुम डिलीवर हो, तुम डिलीवर हो, तुम डिलीवर हो। मैंने कहा तुम डिलीवर हो, तुम डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। तुम सेम नहीं रहोगे, तुम्हारा परिवार सेम नहीं रहेगा। मैं तुमसे बात कर रहा ऑनलाइन। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ, और मैं तुम्हें फाइनेंशियली बढ़ता हुआ देख रहा हूं। अगर आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी। कोर्ट केस की फाइल्स को मैं बंद होता हुआ देख रहा हूं, पुलिस केस को बंद होता हुआ देख रहा हूं। तुम्हें आत्मा में ऊंचा जाते हुए देख रहा हूं। तुम्हारी ऊंचाई का कोई हद नहीं होगी, तुम्हारी ऊंचाई की कोई हद नहीं होगी। अगर आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी। अपने हाथ को उठा लो चर्च। जब हैंकी के साथ आप ले हैंड हो तो तुम तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए। अपने हाथ को उठाओ, 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 उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सुनो, आप तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए? ओके, मेरे तरफ अपने हाथों को बढ़ाओ। होली स्पिरिट आपको छूने के लिए तैयार है। मैं 3 गिनूंगा और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने वाला राइट नाउ। होली गोस्ट, होली गोस्ट। 3 होली गोस्ट, गेट फायर, गेट फायर, get fire, 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 fire। हर एक आत्मा निकल जाए जो प्रभु में बढ़ने से रोकता है। Come out in Jesus name। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से। आप तैयार हैं हैंकी के साथ अपने ऊपर लेहन करवाने के लिए? अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने हाथों को उठाओ। यस, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा तुम्हें तैयार है छूने के लिए। वो अपना अबर भेज रहा है, अपना बादल भेज रहा है, क्योंकि वचन में लिखा इस्राएलियों के आगे आगे बादल चलता था और जैसे आत्मा इस्राएलियों की अगुवाई करता था इस्राएली वैसे वैसे काम करते गए। आज के बाद अगर तुम आमीन बोल रहे हो जो मैं बोलने वाला, उसके बाद अगर तुम आमीन बोलोगे, ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे, फेथ, तुम छुटकारा
छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह खुदावंद इसराइलियों की अगुवाई करता था, आज के बाद तुम्हारी अगुवाई करे। अगर आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। तैयार हो जाओ लेखन के लिए। अपने हाथों को उठा लो सब जन। Receive Holy Ghost. अपनी बॉडी पे कंट्रोल मत करना जब पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा हो, क्योंकि वो तैयार है तुम्हें भरने के लिए। हमारे हाथ मसा हो, लाइफ मसा हो, खुदावन मुझे बता रहे हैं वो नशे की आत्माओं को निकाल रहा है तेरी लाइफ से। खुदावन अपना आत्मा तुम्हें दे। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जीसस नेम। फायर the Holy Ghost. नमसा तुझे दे मेरी बहन। हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं, जादू की, टोने की, come out, be free। हाथ मसा हो जाए, हाथ मसा हो जाए। Be free in the name of Jesus. Be free, be free, be free, be free, be free. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम। चंगे हो जाओ। खुदावन तुम्हें बरकत दे, तुम्हें ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं को जाते हुए। मैं देख रहा हूं बीमारियों को निकलते हुए। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। उठ नहीं सकते उठ के देखो, बैठ नहीं सकते बैठ के देखो। खुदावंद तुम्हें हील कर चुके हैं उस विश्वास से। आमीन बोलो और छूट जाओ और चंगाई को ग्रहण करो सदा के लिए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है ऑनलाइन सेम टच रिसीव इन जीसस नेम। ऑनलाइन चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम। ऑनलाइन टच करो अपनी स्क्रीन को और तुम भर रहे हो खुदा की प्रेस से। तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो। खुदा अपना टच तुम्हें
नहीं रहोगे। आमीन बोलो खड़कदार वाला जोर से और चंगाई को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठा लो। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है राइट नाउ, यीशु मसीह मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि इनसे बोल दे तुम आ रहे हो अपने छुटकारे की बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये होली स्पिरिट का स्पेशल 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 मैसेज है। ये वो तुम्हें छुड़ा रहा है सारे शैतान के बंधनों से। और मैं देख रहा हूं जादू टोने के असर फिनिश हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए, तुम्हारे बच्चों से, फैमिली से, लव्ड वन से, परिवार से। कैच करो होली गोस्ट फायर। उठा अपने हाथों को वर्शिप में, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। हमको जलाली खुदा की पूरे दिल से परस्तिश करेंगे। हमको जलाली खुदा की पूरे दिल से परस्तिश करेंगे। नाच के वर्शिप करो, नाच के सब जन रूह से भर के परस्तिश करेंगे। सब जन खड़े हो जाओ, वर्शिप करो अपने हाथों को उठा के। पूरे दिल से परस्तिश करेंगे, 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 परस्तिश करेंगे। रूह से ताली के साथ जिंदा खुदा उसकी सना करेंगे, उसकी खुदा की पूरे दिल से परस्तिश करेंगे। हमको जलाली खुदा की पूरे दिल से परस्तिश करेंगे। यीशु मसीह का नाम तो सब नामों से आला, यीशु मसीह का नाम तो सब नामों से आला है। रूह से तालियों के साथ जोर से, वो ही हशमत वाला है, असली वो ही असली, वो ही हशमत वाला है, वो ही तो हशमत वाला। नाच के चर्च, नाच के वो हशमत, उछल के नाचना है। सर को झुका कर सजदों में सर को झुका कर शुक्र उसे का अदा कर। नाच के सजदों में सर को झुका कर शुक्र उसे का अदा करेंगे, परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे। आंखों से भर के हर एक आंख बंद होनी चाहिए, तालियों के साथ रूह से भर के बड़ा 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 मेरी आत्मा तेरे नाम का प्रतिष्ठ करती है मेरे परमेश्वर। और इसलिए अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी फायर से भर दे, अपनी रूह से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। और देखिए अपनी रूह से भर दे परमेश्वर, भर दे, भर दे खुदावन, भर दे, भर दे, भर दे। झूम
नाचते, रूह से भर के चल, रूह से भर के हमें जलाली खुदा की पूरे दिल से बरसिश करे। आज आने वाला हर एक पैर मोदी फिल्म मिनिस्ट्रीज में जो आया है, आज तुम ग्रहण कर रहे हो अपने भाग्य को यीशु से। तुम्हारी आत्माएं बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तुम्हें छूने वाला है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा छुटकारा पाने का दिन आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसा पाया आज? आपने मसा पाया आज? और आज का वो दिन है जिसमें मैंने भी मसा पाया है। हालेलुया। सुनो, मसा पाया कि नहीं? बोलो पाया कि नहीं? आपका यस ऊंची आवाज में होना चाहिए। मैंने कहा पाया कि नहीं पाया? आज टू मच मसे वाला संडे आज। हालेलुया। आज मुझे भी पता नहीं क्या हो कि मैं अलग वर्शिप कर रहा हूं अपनी। मैं अलग उधर वर्शिप कर रहा था नाच नाच के। बहुत टाइम के बाद ऐसा मेरे साथ हुआ है। जो आदमी होते हैं, सुनो, नाचना गाना जो होता ना, नाचना सिर्फ वर्शिप औरतों का काम नहीं होता। अगर तुम मुझे देखो, मेरे जैसा बेस्ट डांस कर ही नहीं सकता कोई वर्शिप पे। मैं वन ऑफ द बेस्ट डांस करता हूँ। दाऊद लड़का था कि लड़की थी? जब भी आपने वर्शिप करते हुए सारी बाइबल में पढ़ा, किनको देखा है ज्यादा वर्शिप करते? पुरुषों को। दाऊद नाच कर वर्शिप कर रहा था, हाँ के ना? आप वर्शिप कर रहे हैं, साथ साथ आप इधर देख रहे, कभी आप उधर देख रहे, ये मसा नहीं होगा। तो फ्रंट वाले भाई होंगे जो पवित्र आत्मा से भर के फुल ताली बजा के वर्शिप कर रहे थे। यहाँ सबसे पीछे जो लड़के हैं। हालेलुया। दूत खड़े हो ऐसे, मेरा शरीर मेरे वास च नहीं सी, अब भी मेरा शरीर मेरे वास च नहीं आ। मैंने उस स्वर्ग Fire the Holy Ghost, fire the Holy Ghost, fire, fire. अब इमेजिन करो, मैं चल के जा रहा और बीच में से कह रही, पापा जी मुझे आपके ऊपर मैंने स्वर्गदूत देखे और मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। खुदाबंद की ग्रेस सेम आपको फॉलो करे, वो मसा जो मुझ में है, ये सेम ग्रेस आपको फॉलो करे इन जीसस नेम। आमीन। और चाहिए बरकत तुम्हारी। जब आप प्रार्थनाओं में रहते हैं, मसा बढ़ता है, अभिषेक बढ़ता है
और खुदावंद आपके आंखों को खोलता है ताकि आप स्वर्गदूत भी देख सकें। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इमेजिन करो। जीसस, परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे। हसरत का छा जाए मसा पाक रूह की मामूरी से। स्वर्गदूत इसे छुए, टच करें। स्वर्गदूत तुझे छुए, तुझे टच करें, तुझे ब्लेस करें मेरी बहन। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप बिलीव करते हैं कि इस चर्च में खुदा का मसा है? आप बिलीव करते हैं कि नहीं? जिस दिन आप मसीह की कदर करेंगे, जिस दिन आप चर्च में जल्दी आना शुरू करेंगे, बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, वर्शिप से भी पहले आप जब बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा सेम जैसे इस बहन को छुआ, तुम्हारी आत्मिक आंखों को भी साथ में खोल देगा। आमीन। और शायद बरकत तुम्हारी। कभी लेट मत आओ चर्च में। जब आप लेट आते हैं, प्रभु ने अगर आपके लिए बोलना होता है, वो नहीं बोलता, आप लेट आते हो, फिर वो बोलता नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर जेंटल परमेश्वर। आप ब्लेस हो। मैंने कहा आप ब्लेस हो। आपकी फैमिली ब्लेस है, आपका परिवार ब्लेस है, आपका फाइनेंस ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी। हालेलुया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल सन से मिलता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल सन्स होते हैं, डॉटर्स होते हैं, जब मैं उन्हें मिलता हूँ, इमेजिन करो, मैं कहता हूँ कि खुदावंद वो ग्रेस जो ने मुझे यूज़ किया है, उन्हें भी यूज़ कर, वो यूज़ हो रहे हैं, जो पास्टर्स, जो मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं। एक गुड न्यूज़ दूँ आपको, परमेश्वर ने मुझे कहा है आने वाले टाइम में हम मध्य प्रदेश पे जा रहे हैं क्रूसेड करने के लिए। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के लिए। एमपी में क्रूसेड होगा बड़ा जल्दी, इंदौर में, एमपी में इंदौर। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा है कि वहाँ से स्पेशल प्रेज, वहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। इमेजिन करो, वहाँ से लोग यूट्यूब पे हमें ऑनलाइन देखते हैं, अभी भी वहाँ से देख रहे होंगे। हालेलुया। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भी हमें सुनते हैं, साथ में अपना हिंदी भाई बिठाया दे भी हमें ट्रांसलेशन करके बताओ क्या कह रहे हैं। और अंग्रेज भी पवित्र आत्मा से भरते जब यहाँ पर ऑनलाइन प्रेयर होती है और वो वहाँ पर ग्रहण करते हैं, लोग डिलीवरेंस पाते हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अभी तो शुरुआत है। क्या डायलॉग है? अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तारीफ करो जोर से। अभी देखो क्या होता है। बरकत स्टार्टिंग जो हमने शुरुआत की है, शुरुआत ही हमारी इतनी कंट्रीज में है। मैं एक बात यहां बता देना चाहता हूं, जब जिस दिन भी प्रभु ने चर्च यहां से उठा दी, जब वहां पर काम कंप्लीट हो गया, जिधर हमने शुरू किया, जब वहां पर मीटिंग शुरू हो गई, जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो स्पेशल जो मेरे करीबी लोग हैं, आपके लिए ऑटो टेम्पो जो होते हैं वो यहाँ लग जाया करेंगे चर्च में जाने के लिए। हालेलुया। और मुझे मालूम है, यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारी अभी स्टार्टिंग है सर। जब मैं वहाँ पर गया, इमेजिन करो, पहली मीटिंग की और 850 बंदा पहली मीटिंग में बैठा हुआ। थोड़े होते हैं 850, 1000 बंदा थोड़े नहीं होते, इतना रश इमेजिन करो। तो प्रभु के आत्मा ने कहा यही चर्च ओपन करनी है, ये तेरे लोग हैं। मैं क्या, वाह, हालेलुया। पर यहाँ पर मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही वहाँ पे आप
किसी को सेवा में भेज दिया जाएगा कि आप वहाँ पे सेवादार हो। हालेलुया। और आपको इमेजिन करो, यहाँ पे हमारी एक सिस्टर आती थी, मुझे कहती पापा जी ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। तो मैं जो एंट्री होंगी तेन इंज करते पैना, एंट्री वाल तू लोगों की चैकिंग वगैरह कर लिया कर। मुझे मालूम था जो होने वाला है, और आज मैं देख चुका वाक़ों से। पहले मालूम था, आज देख चुका। हालेलुया। ये हमारी परमानेंट जगह थोड़ी है, जहाँ पे प्रभु ने हमें भेजना है वो घर है। अब नींव पत्थर आपसे रखवाएंगे हम आप। हालेलुया, हालेलुया। और सारे लोग होंगे वहाँ से, पॉलिटिकल लोग भी वहाँ पर ऐड होंगे, ग्लोबल टीम होगी, सब वहाँ पर होंगे। और रश देखो आप, पहली मीटिंग में क्या होता है वहाँ पर। पंजाबी में कहते धुम्मा पैन गया, धुम्मा पैन गया, तुसी धुम मचाओगे, शैतान रोंदे आ जाऊगा तुहाडे पैरों थल्ले आज तो बाद। आमीन। जिन्ना दा वड्डा लंबा उच्चा बरकत तुहाडी है चर्च। हालेलुया। एक बारी जोर से बोल हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने पैसे टाइट अपनी ऑफरिंग के साथ। याद रखो बाइबल में लिखा, कभी भी खाली हाथ परमेश्वर के घर में मत आना। जब भी आओ, अपनी 2 ऑफरिंग्स के साथ आपने आना है। एक आपकी ऑफरिंग जो आपका शुक्रनामे की भेंट है, आई थिंक मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला, मैं भी खड़ा हूं तब का आपके साथ। मेरे भी ये हो रहा है, मुझे पता है इधर से होता है। अपनी ऑफरिंग्स को उठाओ ऊंचा, अपनी ऑफरिंग को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सुनो, ऑफरिंग क्या होती है? ऑफरिंग यानी आपकी खुशी से जितना परमेश्वर के घर में बोते हैं। ओके, आप जब अपनी खुशी से परमेश्वर के घर में बोते हैं वो अलग है, वो ऑफरिंग है। और दूसरा होता है आपका टाइथ। आप समझ रहे मेरी बात को? दूसरा होता है आपका 10वां हिस्सा आपका दशमांश, जो स्पेशल टाइप स्पेशल सीड होता है। हमेशा 2 ऑफरिंग अपने पास रखनी है, अगली बार से हर संडे, हर बुधवार। और इस बुधवार सुनो, अब तैयार है परमेश्वर के घर में आने के लिए? इस वेडनेसडे तैयार है? तैयार है इस वेडनेसडे आने के लिए? इस बुधवार मैं फिर आपको अनॉइंटिंग ऑयल एक दूंगा। तारीफ करो खुदा की, परमेश्वर के लिए जोर से। पता है हाथ में ऑफरिंग कोई बात नहीं, तारीफ करो, नहीं फटता आपका नोट। इस वेडनेसडे नाइट मीटिंग यानी रात को मीटिंग होगी। मैं इस बुधवार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब हर बुधवार होगी। इस वेडनेसडे भी मीटिंग है। पहले मैंने सोचा था कि इस वेडनेसडे नहीं आऊँगा, संडे आऊँगा सीधा, पर वेडनेसडे मुझे कहा परमेश्वर ने कि स्पेशल मीटिंग होगी और ऑयल के साथ प्रार्थना होगी। हालेलुया। और तुम सेम नहीं रहोगे, अपने पूरी फैमिली के साथ आना। ओके, घर में एक जाने को छोड़ देना। बोला किसको? एक बंदे को जरूर छोड़ के आना, लॉक को, ताले को। सिर्फ ताला छोड़ के आना घर पे, बाकी सारे आना है। हालेलुया। तो सुनो इधर मेरी तरफ, इस बुधवार को स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। तैयारी के साथ आना। ओके, पूरी तैयारी के साथ आना कि परमेश्वर, पता सुनो, अपने क्या बोल के आना है खुदा के घर में इस बुधवार? परमेश्वर, जब मैं नाइट मीटिंग में पहुंचूं, ओके, क्या बोलना है?
जब मैं तेरी हजूरी में पहुंचूं, खुदावन मीटिंग के बाद मैं और मेरा घराना दोनों तेरी सेवा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो परमेश्वर तैयार होगा। इमेजिन करो, देखो खुदा ने बताया मुझे, आई थिंक वो लोहे की है ना, ये लोहे की रोड है ना, रख दो साइड पे, उधर रख दो, उधर रख दे बहन, उधर रख दो। और टाइम देखो, थैंक यू जीसस। पहले मैं परमेश्वर के लिए तारीफ करता हूँ, जोर से जोर से। इमेजिन करो, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ ऐसे, और साथ में धड़म। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मुझे मालूम है खुदा मेरे साथ, मुझे खरोच भी आने नहीं देता वो। मेरी बाजू में देख लो। हालेलुया, और से बोलो हालेलुया। इस वेडनेसडे क्या बोल के आना है कि खुदावन मीटिंग के बाद मैं भी बचूं और मेरा घराना भी बचे। मीटिंग पूरे 6:30 शुरू। अगर कोई मेरे आने के बाद आया, दरवाजा बंद, चाहे तुम जितनी मर्जी दूर से क्यों नहीं आए। हालेलुया। फिर चाहे अपने साथ एमएलए को लेके आ जाना, भी एमएलए ने मिलना था आपके साथ, वो भी बाहर वेट करेगा, वो भी नहीं आएगा। स्पेशल रूल है। हालेलुया। खुदावन के घर में सिर्फ परमेश्वर है, और परमेश्वर के बाद इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मैं हूं, बस। हालेलुया। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए किया करो प्रार्थना, ओके? मेरे लिए प्रेयर करनी है, और मुझे पता है आध से ज़्यादातर लोग मेरी शादी के लिए दुआ करते हैं, मेरी मैरिड के लिए दुआ करते, परमेश्वर ने मुझे बताया। करो, अच्छी बात है प्रभु, मुझे क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना चाहिए मुझे, क्योंकि उसने आपको चलाना है, तो आपकी प्रार्थना से आनी चाहिए। हालेलुया। बट ये प्रेयर मत करना प्रभु ऐसे ही साल हो, अगले साल हो, ये नहीं कहना। बस ये कहना कि परमेश्वर जो तू हमारी स्पिरिचुअल मदर रखे वो तेरी ओर से हो, सुपर नेचुरल विजडम वाली हो, तेरे महिमा करने वाली हो। हालेलुया। बस यही प्रेयर करना, ये नहीं कहना कल हो जाए, परसों हो जाए, भाई ब्याह वेखा बड़ा मानना साडा, ये इतना कुछ नहीं कहना प्रभु। हालेलुया। 100 बंदा आगे, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, आप मोजेस आप करा लो। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में, यार मोजेस तू करा ला है, मैं कहा मैं भी करा ला, हले मैं नहीं कराना, हले कोई नहीं, जो प्रभु की मर्जी होएगी फिर हले नहीं, तो फिर हुणे हो जाए भावें, जो परमेश्वर की प्लानिंग हुई। हालेलुया। पर मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, मैं आई थिंक आज से नहीं, आपको काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ, मुझे मालूम जब मेरी खुदावन वाइफ मुझे देगा, जो यहाँ पे होगी, जो खुदा मुझे देगा, मैं आपको गारंटी दे के चैलेंज करके बताता हूँ, हम जैसा कपल दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर, उनके जैसा, दूसरा मेरे अकॉर्डिंगली मैं और वो कपल आपने कभी नहीं देखा होगा। ना हमें लड़ाई, ना कलेश, हाँ में हाँ, ना में ना, दैट्स इट, यही होगा, आप देखेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा शायद पापा ने कोई चुनिया होगा कि यही होगी, मेरे लिए कोई यही नहीं होगी, कोई और नहीं होगी। मेरे लिए इस टाइम सिर्फ पवित्र आत्मा है, वही मेरी वाइफ है, सब कुछ हल्ले वही। आमीन। आप मुझे अच्छे से जानते नहीं हो अभी तो यहाँ पे आपने पैंट शर्ट टाई, मुझे मैं ऐसे में आपने देखा है, आप मुझे पर्सनली नहीं देखे। जब आप पर्सनली देखेंगे, आप माथे पे हाथ मारोगे, बंदा कितनी प्रार्थना करता है, भाई उठता क्यों नहीं है ये, किस दिन बाहर आता है, अंदर कब जा। मेरी मदर कहती भरा तेरा तो पता नहीं चलता, अंदर कदों बढ़ता, बाहर कदों बढ़ता। मेरी मदर से पूछ लो, मैं कितना टाइम, सुनो, कितना टाइम मैं आपके साथ बैठता हूँ, कितना, सिर्फ 5-10 मिनट में अपने फैमिली के साथ बैठता हूँ, बाकी टाइम मैं अपने
परमेश्वर के सामने मुझे होना होता। हालेलुया। मुझे पता है यदि प्रभु से कुछ बड़ा चाहिए, मुझे प्रभु के साथ बैठना होगा। हालेलुया। जोर से बोल दो एक बार, हालेलुया, आमीन। तो अपने टाइट को उठाओ, अपने बेस्ट सीड को, ऑफरिंग को। अपनी ऑफरिंग को उठाओ ऊंचा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी ऑफरिंग जो मेरे शुक्र गुजारी की भेंट है, मैं तेरे घर में, तेरे भवन में बोता हूँ। पिता आशीषित कर, मेरे फाइनेंस को बरकत दे। जिस तरह तूने कुरनेलियुस की प्रार्थना को सुना, जिस तरह तूने कुरनेलियुस को छुआ, उसे ब्लेस किया, उसी तरह मेरे फाइनेंस को छू, मेरी ऑफरिंग को छू, मेरे स्पेशल सीट को छू, मुझे बरकत के साथ नवाज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में बोलो जरा, आमीन। अब उठाओ अपनी टाइट को, अपनी ऑफरिंग को, जो परमेश्वर के घर में होना जरूरी है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं, आपका फाइनेंस इसके बिना कुछ भी नहीं। नो, अपने टाइट को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे टाइट को छू, जो 10वां हिस्सा मैं बो रहा हूं। खुदावन ये तेरा है, ये मेरा नहीं, और मैं तेरे कामों के लिए, सेवकाई के लिए बोता हूं, ताकि सुसमाचार में बढ़ोतरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपना स्पेशल ऑफरिंग ब्लू बाल्टी में, और अपना स्पेशल टाइट और अपना बेस्ट हदिया, मेरा मोटा होता है हमेशा, ये परमेश्वर की हजूरी में रेड बकेट में। उठाओ अपने हाथों को, अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को बोना नहीं भूलना। इस बुधवार भी आप अपने बेस्ट सीड को लेकर आएंगे, बेस्ट से भी बेस्ट सीड को लेकर आएंगे, ताकि परमेश्वर आपके बीज को देखे और आपको फ्रूटफुल करे। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में 5 मिनट के लिए। आज आत्मा दानी बरसा दे यीशु जी, मैं गावा नाची नाची, उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। नाची दिल दी पुकारे यीशु जी, आज आत्मा दानी बरसा दे यीशु। सुनो सुनो, लंगड़े चिलावी का अन्निया तुका, बोले सब सुनने दे तुके पैर को, सब जकड़े शैतान दे चिलावे यीशु जी, मैं गावा नाची नाची दिल दी पुकारे। जिसके पास हदिया है वो बो दे। ये पार्टी में से आधा ले लिया, आधा छोड़ दिया, ये काम नहीं करना। वर्शिप करो अपने हाथ को उठा के, आंखों को बंद करके। सुनो, इस वेडनेसडे टाइम पे आना है। कितने बजे आना है? मीटिंग कितने बजे स्टार्ट है? कितने? सुना नहीं, आपने रखा था टाइम 7 बजे।
कानों में उंगलियां दे के घुसा के बैठे हो क्या? मीटिंग कितने बजे स्टार्ट है? ये तो और अच्छा हो गया, मैंने तो 6:30 शुरू करी थी। चलो अब हम खुदा के घर में 6 बोलना है तो 6 बजे आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश हो आज? इधर से दिखाओ सारे लोग, हिलाओ हाथों को, कितने खुश हो? जरा ऑनलाइन हमारे दूर दूर से लोग देखें, आप खुश हो? उत्तो दिखा, कॉम्प्लेन पीने चाहिए ही तेनों, हाइट तेरी घट गई, खुदा बढ़ाए तेरी हाइट को, ऊपर कर। हिलाओ हाथों को, कितने खुश हैं? आप खुश हो? घर जाकर मुंह बंद रखना है बहनों ने और प्रार्थना करनी है, ओके? जहां पता चल रहा है कि लड़ाई का अंश है, आपको पता है, आप ये नहीं कहेंगे मेरा ये काम हो, अगर पता है कि आपके वो करने से लड़ाई हो रही है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। छोटी मोटी बातों से शैतान को मौका मत दिया करो, और बंदे भी, ओके? 6 कितने बजे पहुंचना है आप ये बताओ? हाँ, जब 6:30 कहता तो कोई 7 कहता है, जब 6:30 कहता तो कोई 6 कहता है। रंग बिरंगे बैठे सारे। कितने बजे? 6 बजे मीटिंग शुरू है। होने नहीं 8 बजे, कल 6 बजे होना तो 7 बजे है। ये समझ लो कि तुम में कौन बोल रहा है। फिर नाम मत बोलना उसका, बस समझ जाओ, ओके? अगर तुम 6 बोला तो परमेश्वर जो बोलता है उसे करता है कि नहीं करता? तो जो उसकी संतान है वो उसी की तरह काम करेगी। 6 बोला तो 6 बजे यहाँ पे मनेरे ना पहुँच जियो, शाम ਨੂੰ 6 बजे। हालेलुया। और को ठंडा वेला कोई गल नहीं, आ रही है जी, आ रही है। हालेलुया। 6 बजे इस बुधवार को, आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो अब आ रहे हुआ, इस वेडनेसडे कौन सी मीटिंग है? कौन सी मीटिंग है? ऑयल वाली मीटिंग। हालेलुया। तो ये एक सुनो, आगे ये नहीं कहना तो पापा जी ने कहा है कि अपने घर वाले सारे नाल लैके आने आ, घर दे जी भैन भरा बच्चे सारे लैके आने आ, ते ओह आ नहीं होया, उन्होंने दे वंडे दा तेल दे दो। जे दिता टीम ने, बिल्कुल नहीं देना, ओके? बिल्कुल भी नहीं देना। आप समझ रहे हैं? ऑयल नहीं देना किसी को फालतू, जो आया सिर्फ उसी को। एक होर दे दो, भावें सगा रिश्तेदार साड़ी मासी सिर ते आके क्यों ना बह जाए, सीधा को 1 ऑयल मीन्स 1 ऑयल, एक तेल, सिर्फ एक तेल, एक जाने को एक ही मिलेगा। और सुनो, बच्चों को नहीं देना, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देना, उनकी मदर को दे दो, क्योंकि बच्चे फिर लगा के बाद में ऐसे फेंक देते हैं। तो बच्चों तो बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं मालूम, पर माँ बाप को ये रखनी, ओके? आप फुल फैमिली के साथ आएँ, और बच्चों को ऑयल फिर मैं कह रहा हूँ नहीं देना, बड़ों को देना है, माँ बाप को, ताकि वो अपने बच्चों पे अप्लाई करें। एक ऑयल सबको मिलेगा। अगर आपके परिवार के 5 मेंबर आए तो 5 को ऑयल मिलेगा, एक। 4 आए तो 4 को एक मिलेगा, 2 आए 2 से एक ही मिलेगा। साथ लेकर जाने के लिए ऑयल आपको नहीं दिया जाएगा इस बुधवार को, ओके? तो आपको तैयारी के साथ आना है, फुल फैमिली को लेके आना, ओके? सारा परिवार। घर में किसको रख के आना है? किसको? चाबी भी उठे ना रखा हो, चाबी जरूर लाए हो ना, ठीक है? चाबी साथ लेके आ जाना, ताला लगा के। पूरी फैमिली तुम इस बुधवार कहाँ होना है? कहाँ? जोर से, किधर? चर्च में। आपको बुधवार यहाँ पे होना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं इस बुधवार परमेश्वर के प्रेजेंस में। वर्शिप करो अपने हाथों को उठा के। I'm
बंदगी की आए ने गोटियां टेक में सिर भी झुकाए हक की मांग तेरी बंदगी की आए ने गोटियां टेक में सिर भी झुकाए सब कैसे आनी प्यास बुझा दे सूजी सब कैसे आनी प्यास बुझा दे सूजी सब कैसे आनी प्यास बुझा दे